नमस्कार, जय भीम दोस्तों। हमारे संविधान में, हमारी लोकतंत्र शासन प्रणाली में एक व्यक्ति, एक वोट, एक मूल्य का सिद्धांत अपनाया गया है। दोस्तों, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने भी कहा था, संसदीय शासन प्रणाली से मेरा तात्पर्य एक व्यक्ति, एक वोट और एक मूल्य से है। ये हम अपने संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 326 में देख सकते हैं। अनुच्छेद 326 में कहा गया है, एक व्यक्ति, एक वोट, एक मूल्य। दोस्तों, प्रत्येक वयस्क नागरिक को राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने के लिए हमारी जो पॉलिटिकल प्रोसेस है, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वोटिंग प्रक्रिया है, उसमें हमें भाग लेने के लिए एक वोट का अधिकार दिया गया है। लेकिन दोस्तों, एक एसआईआर प्रक्रिया बनाई गई है। एसआईआर विशेष पुनरीक्षण अभियान है एक प्रकार का। ये इसके द्वारा बड़े पैमाने पर वोटों को काटा गया है, अर्थात लोगों को लोकतंत्र में भागीदारी के लिए जो प्रक्रिया अपनाई गई है उससे वंचित किया गया है। यदि किसी व्यक्ति के केवल नाम में स्पेलिंग कम होने के कारण उसको वोट डालने के अधिकार से वंचित किया जाएगा, अर्थात उसका जो संवैधानिक अधिकार है, जो लोकतंत्र में उसे अधिकार दिया गया है, एक व्यक्ति, एक वोट, एक मूल्य, उसको छीना जाएगा, तो भला भारत को लोकतंत्र की मां, मदर ऑफ डेमोक्रेसी कैसे कह सकते हैं, जहां कुछ व्यक्तियों को वोट डालने का अधिकार हो और समाज के बड़े भाग को वोट डालने के अधिकार से वंचित कर दिया जाए। सोचिए, तो ये एक अपूर्ण लोकतंत्र हो जाएगा। जबकि डॉक्टर अंबेडकर के शब्दों में कहा जाता है कि संसदीय शासन प्रणाली एक ऐसी शासन प्रणाली है जहां प्रत्येक व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार होता है। दोस्तों, एसआईआर के द्वारा समाज के बड़े भाग को वोट डालने के अधिकार से रोका जा रहा है। जब हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट भी कह देता है कि आप अगले बार जो इलेक्शन होगा उसमें वोट देना। ये बड़े विडंबना वाली बात है। हमारी संवैधानिक संस्थान लगातार कमजोर हो रही हैं। जो हमारी संवैधानिक संस्थान है, अर्थात न्यायपालिका है और निर्वाचन आयोग है, जिनको स्वतंत्र तरीके से कार्य करना चाहिए था, और जो भी व्यक्ति हो, जो भी भारत का नागरिक हो, वोट डालने के अधिकार से वंचित न रह जाए, इसके लिए उसको वोटिंग लिस्ट में, निर्वाचन नामावली में नाम शामिल करने के लिए विशेष अभियान चलाना चाहिए था। लेकिन हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने छोटी सी गलती के कारण, किसी के नाम में गलती है, जैसे नाम में स्पेलिंग छोटी सी गलती है, तब भी लोगों को एसआईआर प्रक्रिया के तहत बाहर कर दिया गया है और वोटिंग प्रक्रिया में भाग लेने से वंचित कर दिया है। अब सोचिए, इसके लिए साक्ष्य मांगे जाते हैं। भारत सरकार पासपोर्ट जारी करती है, लोगों के पास अपने पासपोर्ट हैं, वो साक्ष्य के तौर पर दिखा रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको एसआईआर के द्वारा वोटिंग निर्वाचन नामावली से बाहर कर दिया गया है। ये कहीं ना कहीं ये हमारे लोकतंत्र को कमजोर करने का कार्य है। तो दोस्तों, हम अपने वोटिंग अधिकार को, जो हमारा संवैधानिक अधिकार है, उसको हर संभव तरीके से बचाना है और सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इनको भी स्वतंत्र और स्वायत्त तरीके से कार्य करना है, जिससे कोई भी नागरिक निर्वाचन नामावली से नाम न छूट जाए, और सुप्रीम कोर्ट को भी इस मामले में विशेष ध्यान देना है। धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान।